नेक्स्ट हमारा यूनिट 6 में टॉपिक है कॉलिंग वेब सर्विसेज एंड कंज्यूमिंग डेटा फ्रॉम वेब सर्विस। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंड्रॉयड वेब सर्विसेज होती क्या हैं। तो एक वेब सर्विस मूल रूप से इंटर ऑपरेटिविटी प्रदान करने के लिए आवश्यक है, अर्थात वो विभिन्न एप्लीकेशन को जोड़ने वाली होती है। यह विभिन्न एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने और आपस में डेटा या सर्विस को शेयर करने की भी परमिशन देती है। वेब सर्विस सभी प्रकार के क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए हर प्रकार के ऐप सर्वर पर कार्य करने के स्टैंडर्ड प्रदान करती है। फिर आता है एंड्रॉयड वेब सर्विस के कंपोनेंट। तो एंड्रॉयड वेब सर्विस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक पहला होता है पब्लिशर, दूसरा सब्सक्राइबर और तीसरा ब्रोकर। तो पब्लिशर क्या करता है, वो एज ए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। वेब सर्विस बनाने और क्लाइंट के लिए उपलब्ध कराने के लिए पब्लिशर ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर क्लाइंट होता है जो भी सर्विस की रिक्वेस्ट करता है। तो सर्विस रिक्वेस्टर वह है जिसे वेब सर्विस से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन उसे करना है वेब सर्विस के रिस्पेक्टिवली। क्लाइंट एप्लीकेशन के माध्यम से कॉन्टैक्ट करता है। ये क्लाइंट एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज पर से हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रोकर। ब्रोकर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो UDDI तक पहुंच प्रदान करता है। UDDI उपयोगकर्ता के डिस्क्रिप्टिव डिस्कवरी और इंटीग्रेशन के लिए है। ये क्लाइंट एप्लीकेशन को वेब सर्विस का पता लगाने में सक्षम बनाता है। और जो सर्विस है इसकी, एक पहली सर्विस है पब्लिश, दूसरी है सब्सक्राइब। तो वेब सर्विस को पब्लिश करने वाले प्रकाशकों का मतलब है कि ब्रोकर को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्म करना। ये ब्रोकर के इंटरफेस का उपयोग करके किया जाता है ताकि क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो ये पब्लिश होते हैं। फिर सब्सक्राइब आसानी से प्रकाशित वेब सर्विस को पता लगाने के लिए ब्रोकर से परामर्श करेगा। सब्सक्राइबर विल कंसल्ट द ब्रोकर टू लोकेट द पब्लिश्ड वेब सर्विस इजली। फिर आता है वाइंड। एक बार ब्रोकर से वेब सर्विस के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तब सब्सक्राइबर वेब सर्विस से जुड़ जाता है, उसे हम बाइंड बोलते हैं। फिर आता है वेब सर्विस आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में जो है 4 टाइप की लेयर वर्क करती हैं। पहली लेयर होती है ट्रांसपोर्ट, दूसरी मैसेजिंग, तीसरी डिस्क्रिप्शन और चौथी डिस्कवरी। ये 4 लेयर हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क के माध्यम से मैसेज ले जाने का काम करती है। मैसेजिंग एक्सचेंज किए जाने वाले डेटा की इनकोडिंग कराना है XML। WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एंड पॉइंट से उपलब्ध पब्लिक मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। और डिस्कवरी UDDI यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन कॉमन रजिस्ट्री के माध्यम से सर्विस के लोकेशन और पब्लिश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम किसी भी नेटवर्क में मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। मैसेजिंग में जो भी हमारा डेटा एक्सचेंज होने वाला है उसकी इनकोडिंग करते हैं मैसेजिंग में। डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे पास वेब सर्विस के डिस्क्रिप्शन मेथड है उनको डिस्क्राइब किया जाता है। और डिस्कवरी में जो भी कॉमन रजिस्ट्री है UDDI उनके थ्रू हम सर्विस के लोकेशन और पब्लिशिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये वेब सर्विस आर्किटेक्चर था। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वेब सर्विस की। पहली कैरेक्टरिस्टिक है वेब सर्विस XML आधारित होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वेब सर्विस लूजली कवर्ड है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वेब सर्विस में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होने की क्षमता होती है। चौथी वेब सर्विस रिमोट प्रोसीजर कॉल को सपोर्ट करती है। और पांचवी है वेब सर्विस डॉक्यूमेंट एक्सचेंज को भी सपोर्ट करती है। तो ये 5 हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी। पहली XML आधारित थी, दूसरी लूजली कवर्ड, तीसरी सिंक्रोनस, चौथी रिमोट प्रोसीजर कॉल और 5वीं डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। फिर
एंड्रॉयड में जो वेब सर्विस के टाइप्स होते हैं, तो पहला होता है XML RPC यानी कि रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए बनाई जाती है। दूसरी UDDI यूनिवर्सल डिस्कवरी इंटीग्रेशन है। ये वेब सर्विस की डिटेलिंग, पब्लिशिंग और डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरी SOAP होती है, ये सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये 3 टाइप। और चौथी जो प्रोटोकॉल है वो REST रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इनका हम यूज़ करते हैं वेब सर्विसेज में। एडवांटेज क्या है वेब सर्विसेज के? वेब सर्विस विभिन्न एप्लीकेशन के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी प्रदान करती हैं। वेब सर्विस के उपयोग करने के लिए हमारे पास एक रीयूजेबिलिटी है। वेब सर्विस एप्लीकेशन ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के भीतर और बाहर तेजी से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं। वे विभिन्न एप्लीकेशन के बीच संचार को सक्षम करने के लिए क्वालिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं और कम लागत वाले इंटरनेट के उपयोग को सक्षम बनाती हैं। 6 जो है वेब सर्विस को स्टैंडर्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया जा सकता है और वे इंटरनेट पर मौजूद कोड के कार्यों को उजागर करने की अनुमति देती है। उसके बाद एंड्रॉयड वेब सर्विस की लिमिटेशंस हैं कि पहली वेब सर्विस ब्राउज़र से एक्सेस नहीं हो पाती है। वे इमर्जिंग वेब डेवलपमेंट का भी लाभ नहीं उठा पाती हैं और वेब सर्विस द्वारा उपयोग किए जाने वाला HTTP प्रोटोकॉल ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है और असुरक्षित हो सकता है वो। नेक्स्ट आता है कि क्लाइंट साइड कंज्यूमिंग अगर हम करना चाहते हैं वेब सर्विस, तो कंज्यूम करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला जो मेथड है वो REST वाला है, रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र मेथड के थ्रू हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। इसमें HTTP या HTTPS के साथ जो भी हमारे बेसिक ऑपरेशन गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट का यूज़ करके HTTP प्रोटोकॉल के साथ टाई करता है और एक इन्वोकेशन मोड में ये वर्क करता है, जहाँ पर सर्विस कॉल एक URL पर रिले करते हैं जो आर्गुमेंट को भी कैरी करता है। तो ये REST थी। उसके बाद सेकेंड आती है रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC। रिमोट सर्विस को एंड पॉइंट प्रोवाइडर जो भी है उसके द्वारा स्टोर और एक्सपोज किए जाने वाले योग्य डिस्कवरेबल फंक्शन के कोहेरेंट स्टोरेज के रूप में हम लोग देख सकते हैं। REST का उपयोग अगर हम करते हैं तो अगर हम ये वेबसाइट देखें तो इसमें हम URL का उपयोग गूगल खोज सर्विस पर कॉल करने के लिए किया जाता है, जो BT कानपुर UP विषय लिंक को प्रदर्शित करता है। और ये एग्जाम्पल है REST वेब सर्विस कॉल विद URL दैट इंडिकेट्स द आर्गुमेंट्स। तो HTTP हम यूज़ करेंगे, फिर उसका प्रोवाइडर जो है google.com, फिर एक्शन क्या है हमारा सर्च और आर्गुमेंट BT प्लस कानपुर प्लस UP। तो ये REST बेस्ड सर्चिंग यहाँ प्रोवाइड हो रही है, उससे हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है। अगर हम रेस्टफुल वेब सर्विस कॉल या गेट एंड कंज्यूम एंड पास करेंगे जेसन डाटा को, तो इस उदाहरण में हम जेसन डेटा प्राप्त करने के लिए जेसन डेटा को पास करने के लिए रेस्टफुल वेब सर्विस कॉल को करना होता है। इसमें जो बेसिक स्टेप हैं वो सर्वर में PHP से कॉल करें और PHP में जेसन डेटा बनाएं, कंज्यूम जेसन डेटा बाई एंड्रॉयड एंड एक्टिविटी को दिखाएं और पास डेटा और स्क्रीन एक्टिविटी पर पास डेटा को भी शो करें। तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स रहते हैं जिनको हमने फिर कोडिफाई किया हुआ है। इस ढंग से हमारी जो जेसन सर्विस वर्क करती है। थैंक यू। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।